हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 10वीं का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। तो 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोनरी से। प्रश्न नंबर 2, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पानी रखने का मिट्टी का पात्र। प्रश्न नंबर 3, ओहा ओहा आंदोलन किस प्रकृति का था। ओहा ओहा आंदोलन किस प्रकृति का था। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रांतिकारी धार्मिक। प्रश्न नंबर 4, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1920 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 5, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता में। प्रश्न नंबर 6, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशम मार्ग द्वारा। प्रश्न नंबर 8, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की थी। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाइबल की। प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी को। प्रश्न नंबर 10, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य वर्ग। प्रश्न नंबर 11, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनान को। प्रश्न नंबर 12, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय। प्रश्न नंबर 13, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है। तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलोन। प्रश्न नंबर 14, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा को।
प्रश्न नंबर 15, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने अपने फ्रेंडों के पास शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 16, भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवन निर्वाहक कृषि। प्रश्न नंबर 17, इनमें साता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। इनमें साता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुदायों के मध्य टकराव में कमी। प्रश्न नंबर 18, नगर निगम के मुख्य प्रशासकों को क्या कहा जाता है। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नगर आयुक्त। प्रश्न नंबर 19, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता की सूचक है। तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। प्रश्न नंबर 20, मुद्रा के प्रमुख कार्य है। मुद्रा के प्रमुख कार्य है। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। प्रश्न नंबर 21, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इकहरी शासन व्यवस्था। प्रश्न नंबर 23, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। प्रश्न नंबर 24, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुसंख्याओं का शासन। प्रश्न नंबर 25, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है। तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रस्तावना। प्रश्न नंबर 26, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है। किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है। तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15वीं लोकसभा। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी। प्रश्न नंबर 28, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है।
लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजनीतिक दल। प्रश्न नंबर 29, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ? भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे? निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे? तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेड गुडिन। प्रश्न नंबर 31, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य युग में। प्रश्न नंबर 32, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजन नगर था? अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था? तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमशेदपुर। प्रश्न नंबर 33, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। प्रश्न नंबर 34, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजगीर में। प्रश्न नंबर 35, बिहार में खनिज तेल की संभावना है? बिहार में खनिज तेल की संभावना है। तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 36, कांवर झील स्थित है? कांवर झील स्थित है। तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेगूसराय जिला में। प्रश्न नंबर 37, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पटना में। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक मार्ग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक मार्ग नहीं है? तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्व पश्चिम गलियारा। प्रश्न नंबर 39, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकसित। प्रश्न नंबर 40, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्पादन। प्रश्न नंबर 42, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 43, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी।
प्रश्न नंबर 44, आर्थिक विकास संबंधित है, आर्थिक विकास संबंधित है। तो 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों ए और बी। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है? निम्नलिखित में किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है? तो 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी को। प्रश्न नंबर 46, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केबल का टूट जाना। प्रश्न नंबर 47, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? तो 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठंडा पानी डालना चाहिए। प्रश्न नंबर 48, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है? तो 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिकेंद्र। प्रश्न नंबर 49, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 मई को। प्रश्न नंबर 50, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली। प्रश्न नंबर 51, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब की? तो 51 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की थी। प्रश्न नंबर 52, भारतीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? भारतीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार ने की थी। प्रश्न नंबर 53, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो 53 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिक सिंचाई। प्रश्न नंबर 54, बिहार में कितने प्रतिशत लोग क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत लोग भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7.1%। प्रश्न नंबर 55, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो 55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तारापुर में। प्रश्न नंबर 56, निम्नांकित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित हैं? निम्नांकित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित हैं? तो 56 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कटिहार में। प्रश्न नंबर 57, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है? मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है? तो 57 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरा। प्रश्न नंबर 58, सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? तो 58 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना। प्रश्न नंबर 59,
बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो 59 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1842 ईस्वी से। प्रश्न नंबर 60, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो 60 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 80%। प्रश्न नंबर 61, प्रश्न नंबर 61, पारादीप पत्तन किस राज्य में स्थित है? पारादीप पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो 61 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 62, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कितना है? गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। तो 62 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरा। प्रश्न नंबर 63, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो 63 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रिटेन में। प्रश्न नंबर 64, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो 64 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1999 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 65, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 65 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न नंबर 66, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 66 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेड़ काटने के विरोध से। प्रश्न नंबर 67, दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? तो 67 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सांसद और विधायकों पर। प्रश्न नंबर 68, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है? बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है। तो 68 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 स्तरीय। प्रश्न नंबर 69, इंदिरा गांधी ने 25 जून में आपातकाल की उद्घोषणा की थी। इंदिरा गांधी ने 25 जून डैश में आपातकाल की उद्घोषणा की थी। तो 69 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1975 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 70, शिक्षा संविधान की डैश सूची का विषय है? शिक्षा संविधान की डैश सूची का विषय है। तो 70 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समवर्तीय सूची। प्रश्न नंबर 71, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो 71 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अलगाववाद। प्रश्न नंबर 72, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 72 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1969 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 73, पारेल समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? पारेल समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? तो 73 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोका कोला। प्रश्न नंबर 74, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना
कब हुई? तो 74 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1935 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 75, गरीबी गरीबी को जन्म देती है यह कथन है। गरीबी गरीबी को जन्म देती है यह कथन है। तो 75 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रैगनर नर्क्स का। प्रश्न नंबर 76, बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति की संख्या है। ड्राफ्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना। बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या है। ड्राफ्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 76 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6841 यानी 6841। प्रश्न नंबर 77, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो 77 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उद्योग को। प्रश्न नंबर 78, देश में जिला फोरमों की संख्या है। देश में जिला फोरमों की संख्या है। तो 78 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 682। प्रश्न नंबर 79, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो 79 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेपाल। प्रश्न नंबर 80, किस देश में भूकंप एवं ज्वालामुखी का देश कहा जाता है? किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो 80 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जापान। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने अपने फ्रेंडों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।